हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जैस का आइडियो। और इस लेक्चर में ये हम सबका 11th वैसे लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आज लेंस के बारे में। देखो, हम सब ने पीछे कवर क्या कर लिया है बेटा, मिरर। जितनी सारी टॉपिक थी हम मिरर के बारे में सब कुछ कवर कर चुके हैं कि चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, उसमें हम सब पूरी बातें कर चुके हैं, ठीक है। लेक्चर नहीं देखो तो पीछे वाला देख के तब फिर इसमें आना, अदरवाइज ये भी पूरा बाउंस जाएगा। कितनी सारी इंपॉर्टेंट रेज थी उसमें, इस चीज का हम सब डिस्कस कर चुके हैं अब। और एक और बात, ये जो क्लास 10th में सीबीएसई में ऐसा माना जाता है कि R इज इक्वल टू 2F, या फिर लेंस का या फिर मिरर का ये फार्मूला नहीं ड्राइव किया जाता, तो मैंने उसको भी कर दिया है। अगर अभी से कर लोगे तो क्लास 12th में तो आपको ऐसे भी मिलेगा, अभी से क्यों ना हम तैयार कर लें, वो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो चलो अपना आज स्टार्ट करते हैं लेंस के बारे में, ठीक है। लेंस जैसे आपका मिरर था कॉनकेव कॉन्वेक्स, उसी प्रकार से आज हम सबका लेंस भी रहेगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज हम सबका लेंस का, ठीक है। लेंस का कितने टाइप्स की लेंस होती है? सबसे पहला स्फेरिकल लेंस होता है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस, टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस, ठीक है। कितनी टाइप से होती है? ये सर दो टाइप से होती है। जैसे आपका वहां पे मिरर हो रहा था, यहाँ पे भी सेम वही केस रहेगा, बशर्ते उसमें क्या लग रहा था, मिरर था। ये हम सबका लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम सबका बना है इसमें रहेगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रहेगा बेटा आपका कॉनकेव, क्या रहेगा? कॉनकेव लेंस रहेगा। इसमें भी अब जानेंगे कि कॉनकेव लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, सबसे पहली चीज कॉन्वेक्स लेंस हम सबका कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस हम सबका कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ देखो अंदर से क्या है, अंदर से यहाँ पे मोटा है और साइड साइड में पतला है, ठीक है। इसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस सर कैसे होता है, तो कॉनकेव क्या होता है कि ये बीच में, यहाँ पे देखो बीच में पतला है और साइड साइड में कैसा है, मोटा है हम सबका, ठीक है। ये साइड साइड में क्या, बीच में पतला था और ऊपर क्या है, यहाँ साइड अप एंड डाउन साइड क्या है, हम सबको थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। यहाँ पे क्या था, बीच में मोटा था, आगे आगे क्या था हम सबका पतला हो गया है। यहाँ पे अंदर की साइड में, अंदर की साइड में हम सबका पतला है और ये साइड साइड में हम सबका मोटा हो गया, ठीक। अब देखो इसमें भी केसेस आते हैं, तो ये हो गया हम सबका कॉन्वेक्स लेंस, ये हम सबका हो गया कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसमें भी तीन टाइप से हैं, तो सबसे पहला देख लो, एक इधर और एक इधर, तो हम इसको बोलेंगे डबल, इसको हम बोलेंगे डबल, डबल कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो इसको हम बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस। और सेम उसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे, इसमें भी इधर है और उधर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल कॉनकेव लेंस। वेरी गुड, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तीन तीन चीजों की मैंने बात किया, सबसे पहला ये हो गया। दूसरे की जब प्रॉपर्टी की जब बात की जाएगी तो दूसरा कैसे होगा, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, प्लेन, ठीक है। ये ऐसे करके सीधा सिंपल सा प्लेन है, इसका एक सिरा काट करके एक भाग इसमें लगा दिया गया, ठीक है। तो मैंने बताया था कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये बीच में मोटा होता है और साइड साइड में कैसा होता है, पतला होता है। तो हम सबका ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे आगे प्लेन और ये वाला कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे इसको, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा का ये पहला था और ये पहले का ये पहला है और पहले का ये दूसरा बन गया, और यहां पे बनाओ फिर उसी प्रकार से दूसरे का दूसरा। अब दूसरे का दूसरा कैसे बनेगा, देखो, एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यही पार्ट मैंने कट करके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये देखो बीच में हल्का सा पतला और साइड साइड में किस टाइप का है, थोड़ा सा मोटा टाइप का है, तो ये हम सबको बोलेंगे। लेकिन एक आगे प्लेन लगा हुआ है, एक कॉनकेव को काट लिया गया, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे इसको, प्लेनो, प्लेनो
कॉनकेव लेंस। मैंने 3 बताया ना, तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात जब हम करेंगे तो तीसरी प्रॉपर्टी देखो, ये कुछ हम सबका चांद टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। तो ये क्या हो गया, मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। देखो बीच में क्या रहेगा, बहुत गर्मी हो रही है नाक वाक में जा रहा है। देखो बीच में क्या होता है, मोटा होता है, साइड साइड में क्या कैसा होता है, पतला होता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये देखो एक साइड में इसके कॉनकेव है, और दूसरा तो दूसरी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि बीच में मोटा और साइड साइड में पतला, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे साइड में बना दे रहा हूं, तो तीसरी प्रॉपर्टी हम सबका इसमें कुछ इस टाइप से बनती है, कुछ इस टाइप से साइड में। देखो इसमें भी कैसा प्रॉपर्टी है बीच में हल्का सा पतला है और साइड साइड में कैसा है, मोटा है, तो ये हम जानते हैं किसकी प्रॉपर्टी होती है, कॉनकेव लेंस की। लेकिन यहाँ पे एक साइड में इसको कॉन्वेक्स वाला लिया गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्सो 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 क्या बोलेंगे इसको, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहली चीज थी लेंस की, लेंस का हम पहला चीज यहाँ पे कवर किए हुए हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस मैंने बताया 2 टाइप से, सबसे पहला कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। ये हमेशा रे डायग्राम इसका याद रखना, कॉन्वेक्स हमेशा ऐसे बनता है, कॉनकेव ऐसे बनता है। इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, इसको डबल कॉनकेव, ठीक, कॉनकेव लेंस बोलते हैं उसको। ये प्लेनो है, ठीक है, ये क्या है बेटा आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक प्लेन है और दूसरा ये टाइप का कॉन्वेक्स काट लिया गया, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये भी प्लेन है और दूसरे टाइप में क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, तो ये भी हम सबका हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसकी जब बात करेंगे तो ये बीच से क्या है, मोटा है और साइड साइड में पतला है, और एक उसमें कॉनकेव साइड का काटा गया, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। सेम इसी प्रकार से ये भी हो, बीच में क्या है, मोटा है और बीच में पतला है, साइड साइड में मोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये पहली चीज की बात होगी। अब हम कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन कैसे होता है देखेंगे, इसमें आपकी सारी जो चीजें हैं इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस वीडियो के लास्ट अंत तक बने रहना, सब कुछ चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी 100%। अगर पीछे वाला अगर वीडियो नहीं देख लो तो उसको देख के आओ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन। ठीक, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन। अब कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन क्या है, यहाँ पे हम किस में पढ़ेंगे, हम लेंस में पढ़ रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल भूल मत करना कि हम मिरर में पढ़ रहे हैं, हम लेंस में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला हम बनाते हैं, सबसे पहली केस कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस हम सबका सर कैसे बनता है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप से बनता है। पलक देखो वीडियो चल रहा है बढ़िया, ठीक ठाक, ब्लर तो नहीं आ रहा। तो ये हम सबका हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सबका अब यहाँ पे रहेगा, देखो इधर ऑप्टिकल सेंटर, ये यहाँ पे है F1, ये यहाँ पे है बेटा F2। ठीक है, यहाँ पे है 2F2, ठीक, और यहाँ पे है 2F1। जब देख लो मैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन आपको बताने जा रहा हूं, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल आती है तो हमेशा वो कहां से निकलती है, फोकस से, इतना याद रखना। जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आती है तो किससे वो पास होती है, फोकस से। सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये, हाँ फोकस से निकलेगी, ये फोकस से निकलेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो कॉन्वेक्स लेंस देखो सारे रे को एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, F2 पे, तो हम इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो
कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें देखो बेटा, दूसरा कंडीशन कैसे बनेगा? ये तो कन्वर्जिंग की प्रॉपर्टी होगी, तो एक डाइवर्जिंग का भी तो होना चाहिए ना। तो डाइवर्जिंग का देखो, तो हम बनाएंगे कौन सा लेंस? कॉनकेव बनाएंगे। ये कॉन्वेक्स बना था, तो ये हाँ, और कॉनकेव की प्रॉपर्टी हम उतनी पहचानते हैं कि बीच से पतला होता है, साइड साइड में मोटा होता है। ये हम सबका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है F1, यहाँ पे है F2, यहाँ पे है 2F2, और इधर रहेगा आपका 2F1। जब प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आती है तो दूर भाग जाती है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आती है तो दूर भाग जाती है, लेकिन किससे दूर भागती है वो? ये फोकस से दूर भागती है। कहां से भागती है? ये फोकस से दूर भागती है। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे कॉन्वेक्स जो लेंस था, यहाँ पे सारे रे को एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, कॉन्वर्जिंग कर रहा है, कॉन्वर्ज कर रहा है, और रे को फोकस से यहाँ पे, ये कौन सा लेंस है हम सबका? ये बताओ। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में ये देखो, फोकस से रे कहां निकल रही है? दूर भाग रही है। कहां भाग रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फिर फोकस से दूर भागी, तो कॉनकेव लेंस जो है हम सबका डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग ये लेंस है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूं। यहां पे देखो, हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव लेंस यहां पे डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब फोकस से रे को दूर भगा रहा है। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे, तो कॉनकेव मिरर वहां पे किस तरीके से हो रहा था? कॉनकेव जो मिरर था कुछ इस टाइप से बनता है, हम सबका इतना नोट कर लेंगे, इसको नहीं नोट करेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ये कॉनकेव मिरर था हम सबका, और ये था हम सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था फोकस हम सबका। जब प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आती है तो फोकस से निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से। तो ये जो कॉनकेव, ये जो मिरर हम बनाए हैं, यहाँ पे फोकस कर रहा था सब सारी चीजें, और यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है? फोकस से दूर भगा रहा है। लेकिन कॉनकेव मिरर में देखो कन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी जस्ट उल्टी प्रॉपर्टी हमेशा याद रखेंगे कि कॉनकेव जो लेंस है हम सबका, ये डाइवर्जिंग लेंस है, फोकस से दूर भगा रहा है, लेकिन कॉनकेव मिरर जो है फोकस पे ला रहा है सारी चीजें। और कॉनकेव ये क्या है? मिरर है, और ये लेंस है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ये हम सबका होगा, जो लेंस होगा वो डाइवर्ज करेगा। कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस होगा। तो ये रे को क्या करता है? फोकस से दूर भगाता है। तो जो फोकस से दूर भगाता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि वो डाइवर्जिंग लेंस है। और कॉनकेव मिरर में हम सबका क्या हो रहा है? फोकस पे सारी रे को इकट्ठा कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कन्वर्जिंग बोलेंगे। तो उसमें डाइवर्जिंग, इसमें कन्वर्जिंग, बस इतना समझाने का मेरा मतलब था। और एक चीज और देख लो यहाँ पे, ये क्या चीज है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स, अगर हम मिरर की बात कर रहे थे, तो कॉन्वेक्स मिरर वहां पे क्या कर रहा था? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा था। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस अब यहाँ पे कर रहा है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो जस्ट इसका उल्टा है, अपने माइंड में हमेशा के लिए इसको फिट रखेंगे। ओके, अब चलते हैं हम अपने आगे के प्रोसेस पे। तो आई होप इतना हुआ होगा। हाय गर्मी, गर्मी कहाँ होता है? गर्मी इतना क्लियर क्लियर हुआ होगा आप सबका। अब आगे चलते हैं, ठीक है। पलक पानी उठाओ पीछे से, शायद गिलास में कुछ होगा। गिलास में है कुछ? जीवन के लिए दो बूंद। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रे, ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक, क्या हम सबका इंपॉर्टेंट रे, सम इंपॉर्टेंट रे फॉर लेंस। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं फॉर लेंस, सम इंपॉर्टेंट रे फॉर लेंस। इसकी हम बात करेंगे। तो लेंस में कैसी कैसी बातें होती हैं, चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला हम इसमें बात करेंगे पहली प्रॉपर्टी की, कॉन्वेक्स।
कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, और दूसरे प्रॉपर्टी हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, चलो यहाँ पे अच्छे से हम पढ़ते हैं। ठीक है, किस तरफ से आ रही है, किस तरफ से निकल रही है। ठीक है रे, तो ये क्या है हम सबका बेटा, ये हम सबका कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है हम सबका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है F1, F2 है, क्या है ये F2, और यहाँ पे क्या है F1, और यहाँ पे क्या है 2F2, सॉरी 2F1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F2। जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से निकल जाती है, हमेशा वो पास होती है फोकस से। पहला कंडीशन, कौन ये कॉन्वेक्स के लिए है, ये कॉनकेव में अब कैसा कॉन्वेक्स हम सबका ये यहां पे देखेंगे। कॉनकेव लेंस किस टाइप से होता है सर, तो कॉनकेव बेटा हम सबका होता है बीच में पतला और साइड साइड में मोटा। ये हम सबका हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2। ठीक है, ये हो जाएगा 2F1। प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल आती है तो दूर भागती है, लेकिन किससे दूर भागती है वो फोकस से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आई थिंक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, कॉन्वेक्स में अब दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या हो रही है। ठीक है, ये हम सबका आपको तो पता ही हो गया क्या है, ये हम सबका ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, और ये क्या हो गया 2F2, और ये क्या हो गया F1, और ये क्या है 2F1। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, हम देखो कहां से पास किए हैं। देखो अगर कोई टॉर्च में मार रहा हूं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से निकलेगा। अगर मैं ऐसा करके मार दूं कि अगर फोकस से मारूं तो किधर से निकलेगा, अगर मैं फोकस से मारूं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा। तो हम अब की बार कहां कर रहे हैं, हम यहां पे देखेंगे, हम अब की बार गिरा कहां रहे हैं, रे को अब की बार हम गिराएंगे कहां। देखो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा यहां लिख दे रहा हूं, हम अब की बार गिरा रहे हैं फोकस 1 पे। यहां पे आएगी, ये इंसिडेंट रे आई और किसके पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेम यही कंडीशन है, मैंने टॉर्च मारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से निकल गई। अब मैं अगर फोकस से भी मार दूं, यहां से फोकस से मारूं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा, तो फोकस से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकला। यहां पे देखो दूसरी प्रॉपर्टी कॉनकेव लेंस में कैसा बनेगा, दूसरी प्रॉपर्टी यहां देखेंगे हम, ये हम सबका क्या है कॉनकेव लेंस, ये हम सबका है ऑप्टिकल सेंटर, ये है F2, ये क्या है 2F2, ये क्या है F1। ठीक है, ये क्या है 2F1। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हम डायरेक्ट रे को कहां गिरा रहे हैं बेटा, F2 पे, मतलब फोकस पे गिरा रहे हैं यहां पे। और जैसे ही आप जानते हो फोकस से जैसे ही पास करते हैं ना तो किसके पैरेलल निकलती है बेटा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। सेम ये वाला कंडीशन देखो यहाँ पे, हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाले और फोकस से दूर निकल गई, फिर यहाँ पे फोकस पे डाल रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, ये कंडीशन हो गया। तीसरे कंडीशन की हम बात करेंगे, तो तीसरा कंडीशन हम सबका किस टाइप से बनेगा, ये हम सबका है, थोड़ा डायग्राम मेरा उल्टा सीधा बनना है, आप अच्छे से बनाना। ठीक है, ये हम सबका है ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है F2, ये क्या है 2F2, और ये क्या है F1, और ये क्या चीज रहेगा 2F1। अब हमको कहाँ गिराना है जानते हो, अब हम गिरा रहे हैं इसको इंसिडेंट रे को ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से आई और ऑप्टिकल सेंटर से फिर पास हो जाएगी, जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में कर रहे थे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लो, ये कॉन्वेक्स के लिए था तो ये कॉनकेव, कॉनकेव के लिए कैसे बनेगा, कॉनकेव के लिए कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हम सबका बेटा ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये क्या है बेटा 2F2, और ये क्या बनेगा F1, और ये क्या बनेगा 2F1। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर आई तो ऑप्टिकल सेंटर से फिर निकल जाएगी। तो ये थे कुछ सम इंपॉर्टेंट रे फॉर लेंस बेटा, ये आपका है कॉन्वेक्स लेंस के लिए और दूसरा वाला है कॉनकेव लेंस के लिए। मैंने तीन तीन प्रॉपर्टी बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे प्रोसीड करते हैं, अब हम इसमें सीखेंगे हाउ इज इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस,
लेंस के द्वारा कैसे इमेज बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक पे। आई होप क्लियर होते हुए आप सबका चल रहा होगा, ठीक है। यही चीज होती है, जब बेसिक पकड़ लो तो जल्दी जल्दी कर ले जाओगे आप सब भी, ठीक है, एग्जाम में। अब देखो, हाउ इज इमेज फॉर्म्ड बाई लेंस, ठीक है। हम सबका हेडिंग है हाउ इज इमेज फॉर्म्ड बाई लेंस, ठीक। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको, हाउ इज इमेज फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाई लेंस, ठीक है। लेंस के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होता है, ठीक। इमेज का मतलब जानते हो हिंदी में क्या होता है, प्रतिबिंब, ठीक। हिंदी का नाम भी वैसे बहुत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत अजीब अजीब से है, क्योंकि मुझे भी हिंदी वैसे कम समझ में आती है, क्योंकि मैं भी 11th 12th यूपी पैटर्न से पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इंग्लिश पे ही पकड़ रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं द्रोही हूँ, हिंदी का अपोज कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में ही हम करेंगे, क्योंकि अगर आगे अगर कोई भी चीज़ें हम सबकी पढ़नी होंगी ना, तो इंग्लिश में मिलता है हम सबको, ठीक है। तो काहे मतलब अभी से अगर क्यों ना हम पकड़ बना लें इस पे, ठीक है। चलो देखो, हाउ इज इमेज फाउंड बाई लेंस। तो लेंस, ठीक है, लेंस बोला हूं, लेकिन कौन सा लेंस है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है बेटा आपका, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, F1। ये क्या है, F2। ये क्या है, 2F2। ये क्या है, 2F1। और यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट मतलब एक वस्तु रख दिया A एंड B, ठीक है। जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ आती है, पैरेलल आती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा वो कहाँ से निकल जाती है बेटा, फोकस से। कहाँ से निकलती है वो, फोकस से, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो लेवलिंग जरूर दिखाएंगे, इंडिकेट करेंगे कि यहाँ से आ रही है लाइट, उधर निकल रही है। और एक बेटा हम सबका रहेगा यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देंगे, ठीक है। तो इमेज कैसे बनता है, कहां पे बनता है, मैंने मिरर के केस में बताया था, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट कर रही हूँ, इंटरसेक्ट कर रही हूँ, वहां पे इमेज बनता था। लेकिन अब रिफ्लेक्शन वाला यहाँ पे कोई केस नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जहां दो रे आपस में क्या कर रहे हो, मीट कर रहे हो या फिर कट कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, वहीं पे इमेज फॉर्म करेगा। तो ये फोकस से निकली हुई रे थी, ये आगे आई, ये देखो यहाँ पे क्या हो गई, ये दोनों कट हो रही है, तो इसको और आगे बढ़ा देंगे। और ये देखो, ये है ये डैश और ये है बी डैश। तो ऑब्जेक्ट था ये क्या था, ये भी क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वश था। इसका इमेज कहां पे बना है, इमेज कहां पे बना है, कुछ यहाँ पे बना है, ए डैश बी डैश, मतलब 2F2 के बियॉन्ड, ठीक है, उधर बना है। तो ये डैश बी डैश हम सबका हो गया, आई थिंक। तो ये था हाउ इज इमेज फाउंड बाय लेंस। अभी आगे बहुत चीजें हमको करनी है, ठीक है, आगे बहुत चीज कवर करना है, तो ये तो अभी थोड़ा सा शुरुआत है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाएंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक। रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, क्या करेंगे, रे रे डायग्राम रे डायग्राम फॉर किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस हम दोनों का बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स बनाएंगे, एक कॉनकेव बनाएंगे। लेकिन इसमें कुछ अभी इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है बेटा हम सबका, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हम सबका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है बेटा हम सबका, F1। ये क्या है, F2। ये क्या है, 2F2। ये क्या है हम सबका, 2F1, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखो, 6 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिर्फ 6 डिफरेंट पोजीशन, 6 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट 6 तरीके से यहाँ पे रखा जाएगा, कैसे कैसे। एक तो बेटा हम सबका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं एट इंफिनिटी,
इन्फिनिटी पे पहले रखेंगे, दूसरे पे हम जब आएंगे तो बिफोर 2f1 हम यहाँ पे रखेंगे, ये हम सबकी पहला, ये हम सबका दूसरा, और एक तीसरा कहाँ पे रखेंगे, एट 2f1 पे, तीसरा हम कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तीसरा हम रखेंगे 2f1 पे। फिर चौथे की जब बात आएगी तो बिटवीन 2f1 एंड f1 के मिड में रखेंगे, बीच में रखेंगे, ये चौथा हो गया। पांचवे की जब बात करेंगे तो एट f1 पे रखेंगे, यानी फोकस पे रखेंगे, ठीक है, पांचवा हम सबका फोकस पे रखेंगे। छठवें की जब बात आएगी 6 वाला, तो बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहां मिड में रखा जाएगा। तो ये देखो 6 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 6 डिफरेंट केसेस बनेंगे और 6 डिफरेंट केस बनाएंगे और अलग अलग तरीके से बनेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लो, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम बना रहे हैं, और उसमें थोड़ा सा आप याद करो, मिरर में हम सबका 6 टाइप से किसमें बना था, उसमें कॉनकेव के लिए बना था, और इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बना रहे हैं। उसमें कॉनकेव मिरर के लिए बना था और इसमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम बना रहे हैं। ओके, चलो थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे। सेकंड हम कहां पे रखेंगे, बिफोर 2f1। फिर तीसरा हम कहां पे रखेंगे, 2f1 पे। फिर बिटवीन 2f1 एंड f1 पे रखेंगे, बीच में रखेंगे, एट f1 पे रखेंगे पांचवा, और छठवा कहां पे रखेंगे, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी 6 केस हो गया, और 6 केस में क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये तो हम सबका है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। फिर कॉनकेव बता देंगे, बस ये लेक्चर यहीं पे फिनिश्ड हो जाएगा। और ये जान लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस आ भी सकते हैं कि यहाँ पे रखा है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, नेचर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसका नेचर, इमेज का पोजीशन कैसा होगा, इमेज का साइज कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, मतलब बहुत सारी चीजें आ सकती हैं इसमें, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपना। सबसे पहला हम सबका है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे रख के हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। लेक्चर में बोल रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन समझ में आपको बिल्कुल आएगा, ठीक है। सबसे पहला हम सबका है केस फर्स्ट, क्या है, केस, केस हम सबका है फर्स्ट, ठीक। केस फर्स्ट में हम सबका है कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये हम सबका क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, f1, ये क्या है, f2, ये क्या है, 2f2, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2f1। अच्छा, हमको सबसे पहले केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, एट इंफिनिटी। कहां पे रखेंगे हम, एट इंफिनिटी, मतलब अनंत पे रखेंगे। तो ये क्या है, 2f1, और 2f1 के ये बिफोर है, मतलब पहले है, ठीक है। लेकिन हम रखेंगे कहां ऑब्जेक्ट को, हम यहां रखेंगे, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं ये, और इसका नाम देते हैं बेटा बी, ठीक है। इसको बताने से पहले ये चीज समझ लो, बहुत जरूरी है। मैंने नेचर ऑफ इमेज बताया था, अगर आपको याद हो तो नेचर ऑफ इमेज बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला चीज इसमें दो टाइप्स को आपको बताया गया था नेचर ऑफ इमेज। सबसे पहला, रियल जो होता है हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल जो होता था इरेक्ट होता था। मतलब रियल जो वास्तविक होता है वो इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और जो वर्चुअल आभासी होता था वो कैसा होता था हम सबका, वो होता था इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक। ये चीज था। तो नेचर ऑफ इमेज 2 टाइप से, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमाइंड योर माइंड। सबसे पहला, रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड, वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो ये हम सबका क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट है हम सबका, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट, ये भी इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से अगर इन्फिनिटी पे अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी रेज हमेशा पैरेलल आती है। तो पैरेलल जब आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आप जानते हो किधर से पास होगा, वो फोकस से, ठीक है। जब प्रिंसिपल एक्सिस से रे पैरेलल आएगी तो किससे पास होगा, वो फोकस से, ठीक है। लेवलिंग जरूर करेंगे, इधर से आया इधर से गया, ठीक है, इधर से आया इधर से गया। अच्छा, ये एक बात बता दो,
केस फर्स्ट में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखे हैं, एट देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पे, रे पैरेलल आ रही थी, मतलब रे बहुत दूर से जब आती है ना, इन्फिनिटी पे रखा होता है तो रे पैरेलल आती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आई तो फोकस से बेटा पास होगी, फिर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई तो फोकस से पास हुई। तो ये बताओ, अब इमेज की यहाँ पे बात करेगा, अब यहाँ पे क्वेश्चंस उठाएगा ये, ठीक है। और देखो इमेज, इमेज का ये बताओ, ये पूछेगा कि पोजीशन कहाँ है, ठीक है। इमेज का फिर बोलेगा ये, इमेज का बताओ साइज कैसा है, ठीक है। तीसरा ये पूछेगा कि बताओ इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है। तो ये बताओ इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, ये तो बेटा देख लो, ये भी जो यहाँ पे रखे थे तो ये भी ऑब्जेक्ट था, है कि नहीं है, ये भी ऑब्जेक्ट था। एक बात और हमेशा ध्यान रखेंगे, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट रखा जाता है, वस्तु रखी जाती है। तो देखो ये भी यहाँ पे मेरे लेफ्ट में रखी गई। अगर अगर आपका इमेज बनेगा तो हमेशा के लिए किधर बनेगा, राइट में। लेकिन एक केस जो 6 केस आएगा उसमें इस टाइप में बन जाएगा इधर, लेकिन 5 जो केस है हमेशा इमेज इधर ही बनेगा। तो अब यहाँ पे देखो इमेज का पोजीशन बताओ कहाँ पे, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखे थे, वस्तु। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस में थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु। अगर एक कोई वस्तु रखा है तो इस पे हम लाइट डालेंगे तो इसका प्रतिबिंब, इसकी परछाई कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट अगर रखा है बेटा आपका यहाँ पे इन्फिनिटी पे, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे देखो पैरेलल रे आई और कहाँ पे कटी हुई है, फोकस पे, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, एट फोकस। तो हम क्या लिखेंगे, एट मतलब पर, और क्या लिख देंगे, F2, ठीक है। बात समझ में आई ना। इमेज का ये बताओ साइज कैसा है, तो यहाँ पे देखो साइज इतना बड़ा था, ए बी इसका नाम था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा भी ये भी हमको नहीं दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे इसको, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब हाईली मतलब बहुत, और डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, मतलब इसका कोई डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, उसका इमेज बहुत छोटा बना है, तो इसको हम बोलेंगे हाईली हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, मतलब पॉइंट लाइक का, ठीक है, पॉइंट लाइक शेप है इसका। इमेज का नेचर कैसा होगा, अच्छा ये बताओ, हमको तो रियल में ऐसा करके दिख रहा है ना कि यहाँ पे रे पैरेलल आई थी, यहाँ पे आपस में मीट की हुई है, तो रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये थी बेटा हम सबका, ये हम सबका था पहला केस। पहला केस हम इन्फिनिटी पे रखे हैं, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखे थे, इन्फिनिटी, देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। अब की बार हम कहां रखेंगे, बिफोर 2F1, बिफोर मतलब 2F1 के आगे रखेंगे, इधर रखेंगे, तो यहां पे रखेंगे, तो अब की बार देखेंगे कहां पे अब की बार इमेज बनेगा। एक चीज और ध्यान दे दो, हम अभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे होते हैं, तो अभी देखो यहां बना, अब जिस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को आगे ऐसे लाते जाएंगे उसी हिसाब से इमेज आगे भागता जाएगा, जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट को हम आगे लाते जाएंगे उसी प्रकार से हम सबका इमेज कैसा भागेगा, आगे भागेगा, ठीक है। तो चलो अब दूसरा पॉइंट हम नोट करते हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम सेकंड का बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड का देखेंगे कैसे कैसे क्या केस हो रहा है हम सबका, आई होप पॉज करके नोट कर लिए होंगे इसको। चलो देखते हैं, अब दूसरे पोजीशन का बात करेंगे, ठीक है। केस सेकंड, केस सेकंड हम सबका, ठीक है। केस सेकंड में कैसे बनेगा, ये हम सबका क्या है बेटा, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स, ठीक। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, F1, ये क्या है, F2, ये क्या है, 2F2, ये क्या हम सबका 2F1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा था, अब की बार कहाँ पे रखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, अगर क्वेश्चन अराइज करेगा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा बेटा हम सबका, बताइए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने सेकंड में आपको कहाँ पे बताया, एक मिनट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने आपको कहां पे बताया है, सबसे पहला हम इन्फिनिटी पे रखे होते हैं।
अब बिफोर 2F1 कहां पे रखे हैं, बिफोर 2F1 मतलब 2F1 के आगे, ठीक है, या पहले यहां पे रखे हुए हैं, तो हम रख देते हैं इसको, इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम है ये और इसका नाम है बी। 2F1 के आगे रखें कहने का मतलब, ठीक है। जब प्रिंसिपल एक्सिस से रे पैरेलल आती है तो कहां से पास होती है, फोकस से, ठीक है। एक रे हो गई। अच्छा आप जानते हो मैंने बोला है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। और ये बता दो कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसे फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, आपने दिमाग में लाओ क्वेश्चन। जहां दो रे आपस में क्या कर रही हूं, टकरा रही हूं, मीट कर रही हूं, इंटरसेक्ट कर रही हूं, कट कर रही हूं, ठीक है। तो एक तो ये चली गई, एक इधर से ये गई है, और दूसरा हम सबका कैसे बनेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, ठीक है। तो दूसरा क्या रहेगा बेटा हम सबका, ये हम सबका ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया। तो कहां पे किस पोजीशन पे कट रहे हैं, कुछ इस पोजीशन पे। तो यहां पे देखो ये इतना बड़ा था और ये इतना बड़ा बना, तो ये है बेटा ये डैश और ये क्या है बी डैश। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखो अब इसमें भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कहां रखा, 2F1 से आगे रख दिया है, बिफोर 2F1, ठीक है, बिफोर 2F1। अब इमेज में भी कंडीशन बनेगा, इमेज का सारी बातें हमसे पूछेगा कि बताओ इमेज का पोजीशन कहां पे है। पहली चीज इमेज का बताओ भैया हमको साइज कैसा है, फिर पूछेगा आपसे बताइए इमेज का नेचर कैसा है, ठीक है। तो इमेज का पोजीशन कहां पे है, इमेज कहां पे बना है, बिटवीन F2 एंड 2F2, इसके बीच में ही तो बना है, देखो दिख रहा है, यहां पे देखो कटी हुई है, एक रे यहां से आई, एक रे यहां से आई है, इधर से आई है और इधर बैक हो गई है, तो यहां पे कटी हुई है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो किसके किसके बीच में है, एट, यहाँ पे बिटवीन लिखेंगे, किसके किसके बीच में है, बिटवीन F2 एंड दूसरा क्या है 2F2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनी है, इमेज का पोजीशन बना है, ए डैश बी डैश, ठीक। इमेज का साइज कैसा है, इमेज का ये बताओ साइज कैसा है। यहाँ पे देखो साइज, यहाँ पे साइज कहने का मतलब किस टाइप से, छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पे कैसा था बेटा, यहाँ पे इतना बड़ा था, इसकी भी कुछ ना कुछ साइज आई है ना, ये डैश बी डैश की। अगर हम पहले केस में जब इन्फिनेटिव में बात किए थे तो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर बना था फोकस पे, तो उस पर कोई नाम नहीं दे गया था। लेकिन यहाँ पे ए डैश बी डैश है ना, तो हम इसको बोलेंगे ये तो बड़ा है, ये हल्का सा छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड, मतलब छोटा सा आकार का बना है इमेज, कैसा बना है। तो इमेज का साइज कैसा है बेटा, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। मैंने एक चीज बताया था, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कूलिंग कूलिंग फील हो रहा है मेरे को, मतलब थोड़ा सा ठंडी का आभास हो रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे पसीने हो गए। और केमिस्ट्री में क्लास 9th में बताया गया था सबसे, अगर याद हो तो, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। जब हवा थोड़ा सा भी लगता है ना अपनी बॉडी पे, तो क्या करता है कि वो जो अंदर का जो आपका हीट है उसको लेके क्या करता है, इवापोरेट होता है, मतलब उसके साथ निकल जाता है, ठीक है, पसीने के साथ। तो इसीलिए बोला गया था इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे देखेंगे 9th नहीं पढ़ रहे हैं, अब 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इमेज का साइज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड, मतलब छोटा है, पूरा छोटा नहीं है। अगर पूरा छोटा रहेगा, पॉइंट लाइक का रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। और यहाँ पे क्या क्या रहेगा, केवल डिमिनिश्ड। इमेज का नेचर कैसा है, हम जान रहे हैं कि अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दो रे आके कट रही हैं, तो रियल ही होगा। तो रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे देखो सीधा था, ये भी था, और यहाँ पे पलट गया है, उल्टा हो गया, ये डैश बी डैश। तो हम क्या बोलेंगे, रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड। हाँ रियल हमेशा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा कंडीशन, चलो अब तीसरे कंडीशन पे हम सब पहुंचते हैं, ठीक है। तीसरे कंडीशन पे देखो क्या क्या चीजें होंगी, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे निकलते हैं अपना। अब हम सबका रहेगा सेकेंड केस हो गया, अब केस थर्ड, केस क्या रहेगा, थर्ड, ठीक है।
ये हम सबका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर बेटा, ये क्या है F1, ये क्या है F2, ये क्या है बेटा हम सबका 2F2, ठीक है। ये क्या है हम सबका 2F1। अच्छा, पहली बात हमने कहाँ कहाँ पे रखा, एट इन्फिनिटी पहला केस, दूसरे पे हम कहाँ रखे हैं बिफोर 2F1 यहाँ पे रखे थे। अब की बार हम कहाँ रखेंगे, तीसरा वाला एट 2F1 कहाँ पे रखेंगे, एट 2F1। तो इसका नाम देते हैं ये और इसका नाम देते हैं हम भी, ठीक है। अच्छा, इसका ना मतलब थोड़ा सा चीटिंग कर लो, यहाँ पे बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहा हूँ। इसका जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज अगर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज का भी साइज 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो मैं पटरी स्केल तो लिया नहीं हूं, तो उतना अच्छे से शायद ना बने, इसलिए मैं पहले से बना दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चीटिंग कर दे रहा हूँ, सॉरी। 2F2 जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना भी ऐसे करके इमेज का भी होगा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, तो ये भी 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। अब कैसे होगा, मैंने बताया था दो रे जहां पे आके कट करती है वहीं पे इमेज बनेगा। तो ये हम सबको 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये यहाँ पे देखो, जब प्रिंसिपल रे की कोई, प्रिंसिपल एक्सिस की कोई रे पैरेलल आती है तो कहां से निकलेगी, फोकस से, ठीक है। कहां से निकलेगी, फोकस से। और एक जो मैंने तो एक रे हो गई, दूसरी रे भी निकलनी चाहिए ना, तो दूसरी रे अब कहां से जाएगी, देखो थोड़ा सा गलत हुआ, यहाँ पे जाना चाहिए था। इसीलिए आप पटरी पेंसिल, और पेंसिल आपकी पूरी शार्प होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है, तभी आपका बन पाएगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर से मेरे को लाना चाहिए था। ये हम सबका क्या है, ये हम सबका है बेटा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। देखो, एक ऑप्टिकल सेंटर से हम क्या करवा रहे हैं, अब देखो कटी ना उसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या कर रही है, कट रही है, एक इधर निकल रही है और एक उधर निकल रही है। तो इसका नाम है ए डैश और इसका नाम है बी डैश। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस था हम सबका, ए बी क्या था, ऑब्जेक्ट था, लेकिन कहाँ पे रखे हैं, तो क्वेश्चन राइज होगा। तो बताओ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पलक तुम बताओ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वेरी गुड, एट लिखेंगे 2F1, ठीक। अब इमेज में भी कंडीशन पूछेगा, तो इमेज का भी तीनों बताना पड़ेगा अब की बार, ठीक है। तो इमेज, इमेज का पूछेगा कि भैया हमको इमेज का पोजीशन बताओ, ठीक है। फिर पूछेगा कि इमेज का हमको साइज बताओ, फिर पूछेगा इमेज का हमको नेचर बताओ, ठीक है। तो इमेज का पोजीशन कैसा होगा, पलक टेल मी, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे बना है, किसके बीच में, अरे F2 कहाँ है, ये 2F2 है ना, इसी पे रखा हुआ ये वाला पॉइंट जो है 2F2, मैंने थोड़ा सा इसको आगे लिख दिया लेकिन ये पॉइंट यही है 2F2। तो हम कहाँ पे बोलेंगे, इमेज का पोजीशन कैसा रहेगा, कहाँ पे है, एट 2F2, क्या बोलेंगे इसको, एट 2F2। बात समझ में आई। इमेज का साइज कैसा है ये बताओ, मैंने यहाँ पे बोला 5 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट है तो 5 सेंटीमीटर इमेज भी है। तो हम ये इसमें बताओ डिफरेंस क्या है, इमेज का साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, वस्तु यहाँ पे और इमेज यहाँ पे, कैसा है, वेरी गुड, सेम है। तो हम लिखेंगे सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे हम, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर का, तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर का, बात समझ में आ रही है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इमेज का जो साइज है वो सेम ऑब्जेक्ट का भी है, यहाँ हमेशा बोल दो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज का है। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, ओके, लेट्स प्रोसीड। इमेज का नेचर कैसा है, सर बार बार नेचर की बात कर रहे हो, नेचर तो ऐसे बनना है, हमको उल्टा ही दिख रहा है, यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पे उल्टा है। तो हम जानते हैं रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो रियल, रियल हमेशा कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड
इन्वर्टेड हो। तो हम सबका थर्ड केस बन गया हम सबका, ठीक है। तीसरा केस बना है, अब हम चौथे केस की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम सब, ठीक। आई थिंक नोट किए होंगे, आगे चलते हैं। केस थर्ड हो गया। केस फोर्थ में, केस हम फोर्थ की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे केस फोर्थ की, ठीक है। केस फोर्थ। अब केस फोर्थ की जब बात करेंगे तो केस फोर्थ में कैसा रहेगा हम सबका सर? केस फोर्थ किस लेंस में? कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हम सबका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है? F1 है। ये क्या है? F2 है। ये क्या है? 2F2 है। ये क्या है? 2F1। वेरी गुड। तीन केस हो चुके हैं। कहां कहां पे मैंने रखा? एट इंफिनिटी, बिफोर 2F1, एट 2F1 तीसरा केस हो चुका था। अब हम कहां पे रखेंगे? बिटवीन 2F1 एंड F1 पे, यानी कि बीच में रखेंगे। कहां पे रखेंगे? बीच में। ये क्या है? इसका नाम दे देते हैं ये, और इसका नाम देते हैं बी। ये भी क्या है बेटा? ये भी इज ऑब्जेक्ट। ये भी हम सबका क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। पोजीशन अभी बताते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के कोई ज्यादा ऊपर जा रही है क्या? थोड़ा सा छोटा रख दो इसको, थोड़ा सा इसको छोटा रख देते हैं। तो इसका ये और इसका बी। तो प्रिंसिपल एक्सिस की कोई रे पैरेलल आती है तो किससे निकलेगी? वो कहां से निकलेगी? ये फोकस से आगे निकलेगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की कोई रे पैरेलल आती है तो किससे निकलेगी? वो फोकस से पास होगी। दूसरा कंडीशन, एक ऑप्टिकल सेंटर से भी तो जाएगी ना। एक किससे जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। अब देखो, दो रे आपस में मीट कहां पे किए हैं? इंटरसेक्ट कहां पे किए हैं? ये देखो, ये तो हम सबका सीधे ही लाइन ऐसे करके चली गई हुई थी, ठीक है। कहां पे बना है इमेज? यहां पे, ठीक है। ये देखो, ये डैश और ये क्या है बेटा? बी डैश, ठीक है। अब देखो, यहां पे देखो कैसा केस बनना है। ए बी इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए डैश एंड बी डैश यहां पे है। तो यहां पे अगर मान लेते थे कि अगर हम सबका 5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे हम सबका 8 सेंटीमीटर बना है। कितना सेंटीमीटर बना है इमेज? तो ये बताओ 5 बड़ा है कि वो बड़ा है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है। तो अब इसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्वेश्चंस तुम्हें फिर बताना है, सॉल्व करना है। जितना बारी से बताओगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे। सबसे पहला पोजीशन ऑफ, इसमें अराइज होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमको बताओ। फिर हमको बताओ इमेज का, इमेज का पोजीशन कैसा है? इमेज का पोजीशन कहाँ है? इमेज का बता दो हमको साइज कहाँ पे है? इमेज का भैया हमको बता दो कि नेचर कैसा है? इमेज का नेचर कैसा है? गुस्सा है या बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत प्यारा है, कैसा है? तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? मतलब कहाँ पे है? कहाँ पे? वेरी गुड। तो इसको हम बोलेंगे बिटवीन, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बिटवीन 2F1 एंड, वेरी गुड, F1, इसके बीच में रखा हुआ ये भी इज ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हम आएंगे इमेज पे। इमेज का बताओ बेटा पोजीशन कैसा है? इमेज का पोजीशन कैसा है? यहाँ पे बताओ, इमेज का पोजीशन कहाँ पे? इमेज पोजीशन कहाँ पे बना इसका? 2F2 के बियॉन्ड में बना है। इसके देख लो, यहाँ पे आगे जा रहा है ना, इसके इस साइड में, तो हम क्या बोलेंगे? बियॉन्ड, ठीक है। इसको बोलेंगे बियॉन्ड, कहां पे? 2F2, ठीक है, उससे आगे जा रहा है। इमेज बता दो, इमेज का साइज कैसा है? वेरी गुड। तो इसको हम बोलेंगे इनलार्ज्ड। यहाँ पे क्या बोलेंगे? इनलार्ज्ड। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है। तो इमेज का साइज कैसा है? इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड। इमेज का नेचर कैसा है? नेचर यहाँ पे कैसा है? इमेज का नेचर कैसा है? मतलब कैसा है? रियल। क्योंकि यहाँ पे ये भी कैसा है? सीधा है। यहाँ पे देखो ये डैश बी डैश उल्टा है। तो रियल हमेशा कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। तो रियल एंड
इन्वर्टेड, रियल हमेशा कैसे होता है, उल्टा होता है। कौन सा केस हो गया हम सबका, फोर्थ। फिफ्थ केस में चलेंगे, कहां पे चलेंगे, फिफ्थ केस में। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम सब फिफ्थ केस में चलेंगे, ठीक है। और फिफ्थ केस कैसे होगा, चलो देखते हैं अब की बार, ठीक है। हाँ, तो ये फोर्थ केस हो गया। अब की बार हम सब फिफ्थ केस में चलेंगे। फिफ्थ केस में क्या हो रहा है हम सबका देखेंगे। चलो, केस फोर्थ हो ही गया था हम सबका, और केस अब की बार फिफ्थ की बात करेंगे, ठीक है। तो केस हम सबका होगा फिफ्थ। केस क्या रहेगा, फिफ्थ। ये हम सबका क्या चीज है, क्या है बताओ, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बार बार वही देखो, रिवाइज करते करते देखो हमेशा मुंह पे आ गया होगा, याद हो गया होगा। इसीलिए बोलते हैं जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। ये ये चीज हम सबका है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, F1। ये क्या है, F2। ये क्या है, 2F2। और ये चीज क्या है, 2F1। कहाँ कहाँ पे मैंने रखा, एट इंफिनिटी, बिफोर 2F1, 2F1 के पहले रखा, एट 2F1 पे रखा। अब की बार फिर बीच में हमने कहाँ पे रखा, एट बिटवीन 2F1 एंड F1, इसके बीच में रखा। अब की बार हमको कहाँ रखना है, एट फोकस पे, F1 पे। ये भी क्या है हम सबका ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है हम सबका ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम सबकी सीधी लाइन गई है, ठीक है। अब चलो देखो, जब प्रिंसिपल एक्सिस की कोई रे पैरेलल आती है तो हम जानते हैं किससे पास होगी, ये किससे पास होगी, सीधा, ठीक है। ये सीधा निकल गई, इतनी बात समझ में आई। इधर से आई और सीधी निकल गई, ठीक। दूसरा चीज, हम जानते हैं इमेज कहां पे बनता है, जहां दो रे आपस में क्या कर रही हैं, कट रही हो, ठीक है, मीट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। और दूसरा चीज ये देखो, ये देखो अब तो गड़बड़ हो गया, कटने वाला तो केस ही नहीं हो रहा। ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। कैसे हैं, पैरेलल। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर, ऐसे। तो ये दोनों उंगली मान लो ऐसे करके है, तो ये कभी कटेगी नहीं, कटेगी, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन कैसे बनेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि इसका बिना कटे इमेज बन जाए, ठीक है। पैरेलल जाएगी तो कैसे होगा सब चीज। तो चलो देखो यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन इसमें भी उठाएगा, बताओ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमको बता दो, फिर इमेज का, इमेज का भैया हमको पोजीशन बता दो, ठीक है। फिर इमेज का हमको साइज बता दो, फिर भैया हमको इमेज का नेचर बता दो, ठीक है। देखो इमेज का, ओ सॉरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति कहां पे है, किधर है पलक, एट F1। कहां पे, एट मतलब पर होता है, एट F1, ठीक, एट F1। इमेज का पोजीशन कहां पे है, इमेज का पोजीशन देखो, हम फोकस से लाए हैं रे को पैरेलल ना, तो ये जाके कहीं पे इंफिनिटी पे बनेगा। ये इमेज कहां पे बनेगा, इसका इंफिनिटी, अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा, तो ये हम बोलेंगे एट इंफिनिटी। अब थोड़ा सा रुक के मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, याद करो थोड़ा सा पहले, हम सबसे पहले जब हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखे थे, पहले केस में इंफिनिटी पे रखे थे, तो ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे फोकस पे बना था। और अब हम फोकस पे रख रहे हैं, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो इसका इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है। कुछ समझ में आया, ठीक है। देख लो, फिर से सुन लो, जब हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इंफिनिटी पे रखे हुए थे, तो कहां आ रहा था उसका इमेज, फोकस पे। और अब की बार क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिए हैं, तो इमेज कहां पे बनना है, इंफिनिटी पे। ये कंडीशन है, याद रखना इसको, ठीक है। इमेज का पोजीशन एट इंफिनिटी हो गया। इमेज का साइज कैसा रहेगा, अच्छा, इमेज कहीं अगर कहीं पे पैरेलल वही रे कहीं ना कहीं टकराएंगे, ऐसा मानेंगे कहीं ना कहीं जाके आपस में मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत दूर जाके इंफिनिटी पे बनेगा ना, तो बहुत हाई इसका इमेज बनेगा। तो हम इसको बोलेंगे हाईली मैग्नीफाइड, या फिर
हाईली इनलार्ज्ड बोलेंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड या फिर हाईली इनलार्ज्ड भी बोल सकते हो। इमेज का नेचर कैसा रहेगा, आखिर कहीं ना कहीं पे अगर वो कट करेगा तो हम जानते हैं रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो इसी प्रकार से हम सबका फिफ्थ केस खत्म हुआ। ठीक है, अब हम सिक्स्थ केस पे चलेंगे और 6 ही केस हैं इसमें कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो इतना नोट करो, हम साइड में हैं। ठीक है, चलो अब इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। पलक देखो वीडियो चल रहा है ना, लगभग 40-40 मिनट का तो हो ही गया होगा, है ना, 40 मिनट तो हो ही गया होगा। तो थोड़ा स्पीड आज थोड़ा सा किया हूँ, तब 40 मिनट में, तो 1 घंटा से ऊपर जाता। चलो देखो, अब की बार हम सबका कौन सा केस होगा, सिक्स्थ केस, केस सिक्स्थ। ठीक है, कौन सा केस होगा, सिक्स्थ। ये हम सबका क्या है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ये हम सबका कॉन्वेक्स। सिक्स्थ केस है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि अभी ऊपर कुछ इसमें काम आएगा। ठीक है, ये हम सबका क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वेरी गुड, ये क्या है, 2f1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कैसा बनेगा, अब यहाँ पे देखो छठवें केस में थोड़ा चेंज होगा। रियल इन्वर्टेड बन रहा था, रियल इन्वर्टेड, लेकिन अब कहाँ पे रख रहे हैं, छठवें केस पे। कहाँ कहाँ पे हम रखें, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। इन्फिनिटी पे रखें, 2f1 से पहले रखें, फिर 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रखें, फिर 2f1 एंड f1 के बीच में रखें, फिर हम f1 के बीच पे रखें। अब की बार हम कहाँ रखेंगे, अब की बार बिटवीन f1 एंड वो के बीच में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, कुछ यहाँ पे। तो इसका हम नाम भी दे देते हैं, ये है और इसका नाम बी है। ए बी क्या है बेटा आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, जब कोई भी सॉरी, जब यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल आती है तो किधर से निकलती है, किधर से पास होती है, वो हम सबका फोकस से पास होती है। ठीक, ये फोकस से पास हो गई। अब दूसरा केस देखो, और एक चीज क्या है यहाँ पे, और दूसरा कैसे होगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, पैरेलल नहीं जा रही है अब रे, एक उधर भाग रहा है तो एक इधर भाग रहा है, तो ये पैरेलल कभी नहीं होंगी। पैरेलल कहने का मतलब समझ रहे हो, कि दो रे आपस में ऐसे चले, ना कि ऐसे चले, ऐसे करके, नहीं तो ये पीछे वाली साइड आपस में कट हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पे बनेगा, ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये आगे ऐसे जाएगी, आगे ऐसे जाएगी, तो पैरेलल होगी, नहीं होगी। तो अब देखो यहाँ पे, तो ये आपस में तो कहीं कटने वाली से तो रही नहीं, यहाँ पे आगे तो कट नहीं रही होगी। ठीक है, तो हम कुछ अब दिमाग लगाओ, पीछे चलाओ इसको। ठीक है, ये कुछ हम सबका यहाँ पे देखो, ये हम बेटा इसको डॉट 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 करके यहाँ पे देखो, तीसरा कंडीशन, कुछ इस टाइप से हम लोग का देखो, डॉट 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 करके। ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये आगे गई है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पास हो गई। और ये देखो ऑप्टिकल सेंटर पे हम गिराए तो ऑप्टिकल सेंटर से फिर बैक आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसा वर्क ये भी कर रहा है। तो ये कैसे जाएगा बेटा आपका, ये हम सबका डॉट 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 करके, ये थोड़ा सा पीछे जा रहा हो, ये आगे ऐसे जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये दोनों रे मीट कर रही है, कट कर रही है ना यहाँ पे। तो ये भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो अभी वहां पे बनना था, उल्टा बनना था। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया और ये बी हो गया। तो ये भी यहाँ पे देख लो, मैंने बताया था आपको कि हमेशा राइट साइड पे क्या बनता है, इमेज, और लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी रखा हुआ और यहाँ पे इमेज भी है। ठीक है, तो अब देखो केस कैसे, ये सिक्स्थ केस है, केस सिक्स्थ है, और सिक्स्थ यहाँ से बस लास्ट खत्म हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो
क्वेश्चंस करेगा कि बताओ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमको बता दो आप कहाँ पे है, और फिर बोलेगा कि इमेज का बता दो पोजीशन कैसा है, इमेज का पोजीशन कैसा है, या फिर इमेज का साइज कैसा है, या फिर इमेज का नेचर कैसा है। ठीक है, यहां देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे है बेटा, बिटवीन F1 एंड वो, बिटवीन F1 एंड वो ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज का पोजीशन कहां पे है, इमेज का पोजीशन कहां पे है, इमेज का पोजीशन वहीं पे है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड में है। ठीक है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। इमेज का नेचर कैसा होगा, ये देखो इमेज का नेचर हम मिलाए हुए हैं इसको ना, तो ये वर्चुअल है। क्या है बेटा, ये वर्चुअल है। वो वर्चुअल हमेशा आप जानते हो कैसा होता है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। तो ये भी, ये था यहाँ पे, ये भी क्या है, सीधा है, और ये भी देखो यहाँ भी सीधा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इमेज का नेचर हम पूछ रहे हैं ना, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर यहाँ पे सीधा तो इधर भी सीधा है, तो क्या होगा ये वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का साइज कैसा होगा, कैसा होगा, इनलार्ज, कैसा होगा, इनलार्ज। वेरी गुड। मतलब यहाँ पे देखो अगर ये 5 सेंटीमीटर का था तो ये कम से कम 10 सेंटीमीटर का बना है, 12 सेंटीमीटर का, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो देखो हम सब ने क्या कर लिया कि कॉन्वेक्स जो लेंस था हम सबका, इसका हम पूरा यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी बाकी है, अभी और भी क्या बाकी है, अभी हम सबका कॉन्वेक्स था तो अभी कॉनकेव बाकी है। पलक तो सोच रहे हैं कि अभी 6 केस उसका भी बनेगा, कम से कम अभी 40 मिनट उसका भी जाएगा। नहीं, लेकिन उसमें केवल 2 केस बनेंगे। ठीक है, उसके केवल 2 ही केस बनेंगे, बस वो फिनिश्ड हो जाएगा और ये लेक्चर भी यहीं पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब कॉन्वेक्स में हम बात कर लिए, कॉनकेव में बात कर लें थोड़ा सा। ठीक है, तो कॉनकेव में हम बात कर रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो तब तक। ठीक है, चलो तो कॉनकेव में हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस में हम बातें करेंगे, किस में करेंगे, कॉनकेव लेंस में। चलो यहाँ पे हम सबका 6th पोजीशन खत्म है ना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। ठीक, तो कॉनकेव तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे रे डायग्राम फॉर, किसके लिए, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कॉनकेव लेंस कैसे बनता है सर, कुछ इस टाइप का। इसकी कमर उमर पतली है, खाया पिया नहीं बेचारा ये। ठीक है, बीच में पतला होता है और आगे मोटू होता है। और ये क्या है, ये हम सबका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, F1 है, ये क्या है, F2 है, ये क्या है सर, 2F2 है, ये क्या है, 2F1। ठीक, ये कॉनकेव है, ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब देखो इसमें भी वैसी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन 6 प्रॉपर्टी नहीं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, एट इंफिनिटी पे, ये पहला केस। दूसरा केस हम कहां पे रख सकते हैं इसको, बिफोर 2F1। ठीक है, तीसरा हम कहां पे रखेंगे, एट 2F1, तीसरा। चौथा हम कहां कहां पे रखेंगे, 2F1 एंड F1 के बीच में, तो ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी एट F1 पे, और बिटवीन F1 एंड वो, इस पे हम जब रखेंगे तो ये 6th प्रॉपर्टी होगी। लेकिन ये पहली प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट केस है। कौन सा केस है ये फर्स्ट केस है, इंफिनिटी पे रखने वाला। दूसरा यहाँ पे देख लो, 2 से लेके और 6 तक, यानी कि सेकेंड वाला। ठीक है, सेकेंड वाला क्या होगा, सब पे अगर यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो इमेज भी सेम बनेगा। तो इसके लिए हम कहीं पे रख दें, चाहे 2F1 पे रख दें, चाहे F1 और 2F1 के बीच में रख दें, इमेज वैसा ही बनेगा। तो इसका मतलब इतना पढ़ने से कोई मतलब नहीं है।
हम केवल इन्फिनिटी वाला पढ़ लें और इसमें से कहीं पे एक रख दें तो हम सबका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये लेकिन कौन सा मिरर है, सॉरी मिरर बोल रहा हूँ, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव है। ठीक है, कॉन्वेक्स में हम पढ़ चुके हैं और इसमें दो पढ़ेंगे। और इसमें देखो टू डिफरेंट, मैं लिख दे रहा हूं, मैं तो भूल जाओ, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा, केवल बनेगा। आगे चलें अब, चलो आगे चलते हैं। ठीक, आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब चलो चलते हैं, बस इसको जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम सबका, ठीक है, देखो ये क्या है बेटा हम लोग का, ये हम सबका कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, F1 है। ये क्या है, F2 है। ये क्या है, 2F2। ये क्या है, 2F1 है। जब प्रिंसिपल एक्सिस से अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ है ये भी तो बता दो। सर इन्फिनिटी पे रखे हैं, कहाँ पे रखे हैं, इन्फिनिटी पे, ये एंड बी। ठीक है, इन्फिनिटी पे हम रखेंगे तो कोई भी जब रे आती है इन्फिनिटी से तो कैसी आती है, वो पैरेलल आती है। कैसी आती है, पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे जब पैरेलल आएगा तो ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, थोड़ा छोटा बनाना है इसको ऑब्जेक्ट कि यहाँ से अच्छे से पास हो सके। ठीक है, और हम एक चीज और जानते हैं, ये कौन सा लेंस है ये बताओ, कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस की कैसी प्रॉपर्टी होती है, डाइवर्जिंग, मतलब फोकस से दूर भगाता है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख दिए हैं, इन्फिनिटी पे। इसका हम नाम दे रहे हैं ये, और इसका हम नाम दे रहे हैं बी। और इससे क्या होती है, रे पैरेलल आती हैं। कैसी आती हैं, पैरेलल। ठीक है, कोई रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से ये कहां से दूर भागेगी, ये दूर भाग जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फिर दूर भागी। प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल आई और फिर क्या हो गया बेटा, दूर भागी। लेकिन किससे दूर भागी, किससे दूर भागी है, फोकस। किससे दूर भागी है, फोकस से। ठीक है, तो अब देखो, अब कंडीशन यहाँ पे क्या बन रहा है, इसमें भी ऐसा लिखेंगे। ठीक है, देखो हम इंफिनिटी पे रखे हुए हैं, देखो तो यहाँ पे बनेगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर इसमें क्वेश्चन से राइज करेगा बेटा आपसे, बता दो भैया या बता दो बहनी, हमको पोजीशन इमेज का बता दो हमको कि पोजीशन कैसा है, ये इमेज का हमको बता दीजिए कि आप साइज कैसा है, फिर बता दीजिए हमको इमेज का नेचर कैसा है। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ पलक कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट इंफिनिटी। तो डर क्यों इतना रही हो, बोलो, एट इंफिनिटी। ठीक, इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज कहाँ पे बना, ये तो दूर भाग रहा है लेकिन अपेरेंटली कुछ हमको मीटिंग कर रही है ना यहाँ पे, तो कहाँ पे बनेगा, एट F1। तो पोजीशन तो हम क्या लिखेंगे, एट F1। अच्छा, इमेज का साइज कैसा है, अगर इंफिनिटी पे है तो हम जानते हैं इमेज का साइज कैसा रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड। क्या रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा रहेगा, हम जान रहे हैं सर कि ये दूर तो भाग रही है लेकिन हम इसको वर्चुअल, मतलब हम यहाँ पे देख लो कट हम करवा रहे हैं ना, मतलब वर्चुअल है। तो वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतनी बात समझ में आई, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन हम किसी पे भी रख दें बस तुरंत हम सबका क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वह लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, टेंशन नॉट। ठीक है, अब हम सेकेंड कंडीशन बनाएंगे और सेकेंड कंडीशन देखेंगे कहाँ कहाँ बनना है। ठीक है, इसको पहले नोट करो तुम सब, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम सब।
ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। अब केस सेकंड की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, केस सेकंड की। बस यह लेक्चर हम सबका यहीं पे ढम खत्म हो रहा है, ठीक है। केस सेकंड, केस क्या है बेटा, सेकंड है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बनाने जा रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की याद आ रही है, कॉनकेव बनाना है ना, इससे नहीं चल रहा अच्छे से दूसरा मार्कर। कॉनकेव हम सबको बनाना है, तो कॉनकेव हम सबका कुछ ऐसे बनता है कि ये खाया पिया नहीं, बीच में पतला हो गया, ऊपर मोटू हो गया, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा F2, ये क्या हो जाएगा 2F2, ये क्या हो जाएगा 2F1, ठीक। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं, बिटवीन 2F1 एंड F, बिटवीन 2F1 एंड F1, ये ऑब्जेक्ट है, इसका हम नाम देते हैं ये एंड बी। अच्छा हम देखो पहला कंडीशन, दो ही कंडीशन इसमें बनेंगे, कॉनकेव मिरर में, कितनी बार मिरर मिरर बोला, सॉरी कॉनकेव लेंस में, ठीक है। सबसे पहला इन्फिनिटी, अब की बार हम कहा रहेंगे बिटवीन 2F1 एंड F1, तो प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे पैरेलल आती है तो आप जानते हो निकल जाती है। अब कहाँ निकलेगी वो तो कहानी ही बताएगा कि कहाँ पे जा रही है, ठीक है। और दूसरा देख लो, ये तो निकल जाएगी, ठीक, कहाँ से निकलेगी बताया जाएगा। और यहाँ पे देखो, तो ये कहाँ से निकलेगी एक्चुअली में, कहाँ से भागेगी दूर, ये फोकस से भागेगी, इधर से आई और इधर निकल गई, लेकिन हम पीछे इसको मिला देंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आई। और एक चीज और देखो, और दूसरा चीज कहाँ, दूसरा कहाँ से निकलेगा, ये हम सबका कहाँ से निकला, ऑप्टिकल सेंटर से निकला, ठीक। तो इमेज बना कहाँ पे, इमेज हम सबका यहाँ पे बना, इसका क्या नाम है ए और इसका क्या नाम है बी, ए भी यहाँ भी, ये भी यहाँ भी। तो अब इसमें भी क्वेश्चंस पुटअप किया जाएगा कि बताओ पोजीशन ऑफ, हमको बता दो आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। और फिर हमको बता दो इमेज का पोजीशन कैसा है, ठीक है। इमेज का फिर भैया हमको बता दो साइज कैसा है, ठीक है। फिर इमेज का नेचर कैसा है, इतनी चीजें हमको आप बता दो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसमें लिखा जाएगा हम सबका ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो हम दो कंडीशन इसमें केवल बन रहे थे, तो हम इसमें लिख सकते हैं एट एनी, जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, एट एनी पोजीशन अदर देन इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी को छोड़ करके कहीं पे हम रख दें, तो हम सबका रहेगा एट एनी, एट एनी पोजीशन ऑफ, एट एनी पोजीशन ऑफ, क्या लिखना जाए, क्या लिखा जाएगा इसमें, एट एनी पोजीशन अदर देन इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी को छोड़ के हम कोई भी जगह पे हम रख दें, ठीक है। इमेज का पोजीशन बताओ कैसा रहेगा, इमेज का पोजीशन ऑन सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑन सेम एज ऑब्जेक्ट, और या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहां ऑब्जेक्ट है वहां पे इमेज भी बनना उसी साइड में है ना। देखो इमेज इस साइड में नहीं बनना है ना, ये भी यहाँ पे बनना है, क्योंकि एक रे ये है और एक रे ये है, ठीक है। तो हम बिटवीन बोल सकते हैं F1 एंड वो, क्या बोल सकते हैं इसको, बिटवीन F1 एंड वो, यानी कि बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये चीज हो गई हम सबकी। इमेज का साइज कैसा है, ये अगर 5 सेंटीमीटर था तो ये 2 ही सेंटीमीटर, तो क्या बोलेंगे डिमिनिश्ड है, मतलब कैसा है, छोटा है, ठीक है, ये डिमिनिश्ड है। इमेज का बता दो नेचर कैसा रहेगा, तो बता, वेरी गुड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम मीट किए हुए हैं, इसको मिलाए हुए हैं, ठीक है। तो वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सीधा है तो ये भी सीधा है, तो वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, आभासी सीधा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये चीज हो गया, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे ये लेक्चर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब हम कुछ रिलेटेड फार्मूलेज कर लेंगे और उसमें कुछ चीजें हैं, व्हाट इज हाफ पोर्शन ऑफ लेंस और मिरर कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, ये चीज है इसमें
आने वाले लेक्चर में बता दूंगा। ऐसे ऊपर से नीचे पसीना पसीना हो चुका हूँ, ठीक है, जैसे लग रहा है कि कहीं बुड्डी उड्डी मार के निकल आया हूँ तालाब से। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है लेक्चर। बताना कमेंट करके कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। वही तो रोज़ कहानी होती है मेरी कि बताना कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। कोई कमेंट तो आता नहीं है। एक ही लड़की है दामिनी पांडे, उसी का आ रहा है कमेंट। और तो बहुत कम ही लड़कों का आता है। एक रीना यादव है, ठीक है, वो कमेंट कंटिन्यू कर रही है वीडियो पे। तो वो रीना यादव मेरे गाँव की है, ठीक है, वही पहचानती तो वही करती है। और उसका ज़्यादा कुछ नहीं आता, हाय सर हाय सर हाय सर, बस इतना ही आता है। तो बताना लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और जाने से पहले कुछ मोटिवेशन सुनोगे क्या? चलो ठीक है, कुछ दे देता हूँ। देखो, जब ना आप बहुत बड़ा कोई एम रखते हैं, बहुत बड़ी आपकी कोई टारगेट होती है, तो आपका फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो कम होते जाता है। दिस इज़ व्हाई, यही कारण है कि जो लैम्बोर्गिनी होती है, ठीक है, जो कार आपकी आती है महँगी, उसमें 2 ही सीट होते हैं। बस में कितने होते हैं? कम से कम 50-50 या 70-70 सीट होते हैं। तो आप अगर यूनिक बनना चाहते हो, आप अगर कुछ कर दिखाना चाहते हो, सबसे पहला बेटा आपका फ्रेंड सर्कल कम हो जाएगा। फ्रेंड कैसे बोलेंगे आपको? वो तो घमंडी हो गया, उससे बोलो ही मत, ठीक है? लेकिन आपको अपने काम करने से मतलब है, ना कि उन सब से मतलब है। जो अभी आप इस टाइम पे कर रहे हो, ठीक है? जो आप इस टाइम पे कर रहे हो, आपको रिलेशन में नहीं फँसना है। रिलेशन कहने का मतलब कि गाँव में हम रहते हैं, उनके यहाँ नहीं जाएँगे तो वो मुँह फुला लेंगे। फुला लेने दो, ठीक है? आप अपना काम करते रहो। सबसे बड़ी धन जो होती है हम सबकी, विद्या। सबसे जो स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहला लेना है हम सबको, सबसे अपनी उम्र में सबसे पहली चीज़ यही होती है। यही सबसे बड़े धन होता है हम सबका, विद्या, ठीक है? दूसरे पे हम सबका अगर ये पकड़ लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? वो सब अगर फिज़िकली अगर अपना कुछ पावर दिखाएँगे, हम मेंटली, और ठीक है, ये पेन के तरीके, पेन चला के हम उनको गिरा सकते हैं, कोई भी कितने क्यों वो ना हो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।